have to talk about skin. It can be pigmentation, it can be acne, it can be wrinkles. आप बोलिए शुरुआत कहाँ से करनी है, मगर ये टॉपिक मेरे कान ये ईयरबड्स लगे हैं, मगर बाकी बिल्कुल खड़े हुए हैं, सुन रहे हैं आप क्या बोलने वाली हैं। सब कुछ बता दीजिए, हमें पूरा ज्ञान दे दीजिए कि हम ब्यूटीफुल कैसे लगते रहें। एंटी एजिंग, इफ यू हैव एनी टिप्स ऑन दैट, प्लीज हमें बताइए। आयुर्वेद ये कहता है कि एजिंग मतलब स्किन की जो हेल्थ है वो तो आपकी अंदर की हेल्थ का एक आईना है, वो एक मिरर है। आप कितने ग्लो करते हो, आप आपके चेहरे पे रिंकल्स ना आए, आपका चेहरा ऐसे सैगिंग ना हो जाए, यहाँ पर के जैसे डबल चिन ना आ जाए, तो ये सारी चीज तो अंदरूनी सेहत के साथ जुड़ी हुई है। तो 3 चीज करनी चाहिए इंसान को हमेशा, कि एक तो जैसे मैंने पहले भी बताया था हमारे पहले वाले जितने भी एपिसोड थे उसमें, कि आयुर्वेद कहता है कि जब टॉक्सिन्स पैदा हो, मतलब हम जब दिन ब दिन जो खाते वही हम बनते हैं, एक। जी। और दूसरा ये है कि हमारे शरीर में मिलियंस मतलब लाखों 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 सेल्स मरते हैं एवरी डे और लाखों नए पैदा होते हैं। तो यदि वो मरना और नया पैदा होना सेम रहा तो फिर तो समझो कि आप तो एकदम जवानी रहो हमेशा के लिए। हाँ, अंडरस्टैंडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। आई थिंक आपने आज बोला है तो आई एम रियलाइजिंग इट बेटर कि एजिंग डजंट हैव टू हैपन इफ यू कैन कीप दिस बैलेंस गोइंग, कि जो रिजुविनेशन हो रहा है वो अगर रहे हमारे साथ तो देन फॉर अ लॉन्ग टाइम यू कैन रिमेन वेल। तो क्या है कि हमें एक नियम रखना है हमारे जीवन में, क्योंकि मेरे लिए एजिंग एक तो स्किन एंड लुक तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन जरूरी ये है कि हम जो खाए वो हमें हजम हो और हम ऐसा खाए जो हमारे सारे शरीर को नरिश करे। करेक्ट। तो ये 2 चीज करनी जरूरी है। और तीसरा ये है कि हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स है वो हमारे शरीर को नरिश करने में बाधाएं पैदा ना करे। बिकॉज यदि टॉक्सिन सब जगह इकट्ठे हो गए तो जैसे कि स्किन जो होती है उसके नीचे ब्लड सप्लाई होता है छोटी छोटी कैपिलरीज से। तो यदि वहां कोई टॉक्सिन्स आ गए तो ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, तो स्किन रिन्यू होना बंद हो जाएगा, उसके सेल्स तो मरेंगे लेकिन नए बनेंगे ही नहीं। फिर इतना भी मतलब आई मीन एक्सटर्नल, हाँ, ऊपर से जितनी क्रीम लगानी है लगा लो, उसका तो कोई फिर उतना भी असर होना ही नहीं वाला। हाँ, फिर वो टेम्पररी शायद फायदेमंद करेगा। और फिर फिलर्स भी लोग करते हैं आजकल, लेकिन कितनी बार करोगे, उसका नहीं वो इफेक्ट भी चला जाता है, उसके भी कुछ इफेक्ट साइड इफेक्ट होते हैं। तो और कब तक करते रहोगे। तो इसलिए अंदर से 3 चीज करनी है जिसके मैं बात करूंगी, और बाहर से क्या लगाना उसकी भी बात करूंगी, क्योंकि ठीक है। इनको तो बाहर से नरिश तो करना ही करना है हमें। एक तो ये है कि हमें जो है कि एक जूस रोज लेना चाहिए जो स्किन को नरिश करे। उसमें हल्दी ताजी, फिर बीटरूट, गाजर, अनार का रस, यदि आंवला मिले तो आंवला मिला लीजिए, ताजे आंवले को मिला लीजिए, उसका पूरा जूस निकाल दीजिए और उसे आप रोज लीजिए। तो वो स्किन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे विटामिन मिनरल्स है जो स्किन को रोज नरिश करेगा। तो ये अपने लिए जरूरी है। कुछ एक्सटर्नल भी बताना चाहूंगी जिससे काफी फायदा होता है, मैंने खुद देखा हुआ है। तो एक तो आयुर्वेद में एक तेल आता है कुमकुमादि तेल। तो कुमकुमादि तेल करके डायरेक्टली ये तेल जो है, या तो सादा तिल का तेल और घी, ये दोनों चीज मिला लीजिए घर में, और उन दोनों को रात को जब आप सोए तब उससे पहले 10 मिनट चेहरे पर मसाज कीजिए। और उस मसाज का जो तरीका है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ ये स्लाइड के अंदर, यदि आपको ये इंस्ट्रूमेंट मिले तो अच्छी बात है, ना मिले तो आप अपनी मुट्ठी बना लीजिए इस तरीके से। तो उस मुट्ठी जो है वो मुट्ठी से आप ऐसे वो जो मैंने पूरा ग्राफ बताया हुआ है जिसमें
यहाँ पे ऐसे गोल गोल करके ऊपर फोरहेड पे, फिर आंखों के सामने इस तरीके से, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे 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 ऊपर चले जाओ। तो आप अपने नकल से भी वो कर सकते हैं, जो ये मुट्ठी होती है ना, उसके ऐसे ऐसे करके कर सकते हैं। तो उस तरीके से जब मसाज करेंगे रोज, केवल 5 से 10 मिनट कीजिए, ज्यादा नहीं करना है। पर मैंने देखा है कि धीरे धीरे करके जो हमारे यहाँ से नहीं सैगी हो जाते कभी कभी जी उम्र जी जी। से, फिर ये नीचे आ जाता है, यहाँ पे रिंकल्स आते, वो सारे खत्म हो जाते। और यदि हम 45-50 के बाद ही ये शुरू कर दे, तो समझ लीजिए कि आएंगे ही नहीं ये सारे झुर्रियां, रिंकल, छोटे छोटे लाइंस आते हैं, कई बार ये स्माइल लाइंस आते हैं, यस यस। तो ये सारे चले जाते हैं।